तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो इससे पहले हम अगले एपिसोड में बढ़े, मैं थोड़ा सा पिछला एपिसोड याद दिला देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था डेमन लॉर्ड ने चंग हुआन को मारने के लिए अलग अलग सीक्रेट रेल्म मर्ज करके डेडली ट्रैप्स लगाए, लेकिन चंग हुआन ने हर एक को इजीली पार कर लिया था। और फिर जब वो विंटर मिस्टिक रेल्म में पहुँच गए थे तो वहाँ पे डेमन लॉर्ड ने आइस स्नो गॉडेस को समन किया था। तो तब चंग हुआन ने अपनी सिक्स्थ सील को भी अनलॉक कर दिया था और उस गॉडेस को डिफीट कर दिया था। और फिर चंग हुआन का सामना सीधे डेमन लॉर्ड से होता है और उनके बीच में फाइट हुई थी। और फाइट के दौरान डेमन लॉर्ड ने कहा था कि उनके रेस को हेवन का सपोर्ट है। तो चंग हुआन ने भी कहा था कि अगर हेवन भी इवल को सपोर्ट करता है तो मैं हेवन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर डेमन लॉर्ड ने बहुत सारे पोर्टल्स ओपन किए थे जहाँ से बहुत सारे बीस्ट आए थे, पर चंग हुआन उनके हर मूव और पावर कर देता है। और लास्ट में चंग हुआन ने डेमन लॉर्ड की कहानी भी वहीं पे खत्म कर दी थी। और फिर हमें पता चलता है कि एसेंशन प्लेटफॉर्म के पास ऑर्डर डेमन्स का इन्वेंशन गेट खुल गया है। और दूसरी तरफ जेजियोन कॉन्टिनेंट में भी इवल ओरा फैल गया था, तो उसे देखने शेसियो अकेले ही जाती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां उन डेमन्स को रोक रही थी और तभी वहाँ पे शेसियो भी आ जाती है और वो चंग हुआन को ग्रेट करती है। चंग हुआन उससे कहते हैं तुम भी अपना काम शुरू कर दो और वो भी लिटिल क्वाई और शेसियो को ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर वो दोनों मिलकर अपनी फुल स्ट्रेटेजी से उन डेमन्स को खत्म कर रहे थे। और यहाँ पर शेसियो अपनी स्पिरिचुअल फ्लाई ट्रेजर से उन पर हमला करती है, तो ये देखकर युयोन भी उन्हें इंजर्ड कर देती है और शेसियो के पास अगर कहती है तो तुम आ ही गई, अब कहीं हमारा इंतजार खत्म हुआ। और वहाँ वो डेमन्स फिर से हील होकर और पावरफुल बन जाते हैं। और ये देखकर शेसियो युयोन से कहती है लगता है तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो गई है, तो हम तीनों को मिलकर जल्दी से काम खत्म करना होगा। तो दोनों हमें बढ़कर शेसियो के पीछे आकर उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और वहाँ पर डेमन और ज्यादा आ जाते हैं। तो लिटिल क्वाई शेसियो से कहती है जल्दी से एनर्जी का इस्तेमाल करो। तो शेसियो जल्दी से एक बड़ी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बना देती है और उससे उन डेमन्स पर अटैक करती है, जिससे कुछ डेमन्स वहीं पे मर जाते हैं। लेकिन एक डेमन अपना हथियार इन तीनों पर थ्रो करता है और जल्दबाजी में कुछ मूव नहीं कर पाती और तीनों नीचे गिर जाती हैं। तो चंग हुआन स्माइल करते हुए कहता है तो अब इनकी औकात सामने आ ही रही है। तो यहाँ पर हमारा हीरो चंग हुआन अपनी एक और सील को अनलॉक कर देता है और ये चंग हुआन की 7th सील है। तभी वो डेमन तीनों पर फिर से अटैक करता है, बट चंग हुआन बीच में आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उनके ऊपर अपने पंच की पावर थ्रो करता है, जिससे वहाँ पे धमाका हो जाता है और उन सब डेमन्स के चिसड़े उड़ जाते हैं। ये देखकर शेसियो कहती है अगर मैं ना भी आती तो एंसेस्टर अकेले ही हैंडल कर लेते। तो यहाँ पर युयोन शेसियो के सामने शो ऑफ करते हुए कहती है बिल्कुल देख लिया मेरा प्यार कौन है। तभी वहाँ पे उस एक स्पेस क्रैक के सामने मल्टीपल स्पेस क्रैक समन होते हैं। युयोन उन्हें देखकर कहती है मुझे लगता है कि कोई चाहता है कि ये स्पेस क्रैक पूरे जेजियोन कॉन्टिनेंट में फैल जाए। लिटिल क्वाई भी कहती है ये तो फुल ट्रेनिंग के साथ आए हैं। चंग हुआन अपने मन में कहता है अगर मैं अपनी सारी सील खोल दूं तो ये सब चीजें यहीं पे खत्म हो जाएंगी, लेकिन जेजियोन कॉन्टिनेंट मेरी पावर सहन नहीं पाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी चंग हुआन को थोड़ा पास्ट याद आता है जहाँ पर लिटिल क्वाई ने थंडर अटैक से उन डेमन्स को मारा था। तो चंग हुआन को यहाँ पे एक सॉलिड आइडिया मिल जाता है और वो कहता है कि आखिर इनकी कमजोरी बिजली है और ज्यादा ठंडर से इन पर अटैक करें तो डबल रिजल्ट मिलेगा और ज्यादा ठंडर तो बस उन्हीं के पास है। दोस्तों आपको आगे पता चल जाएगा कि चंग हुआन किन की बात कर रहा है। शेसियो चंग हुआन से कहती है हम इन्हें खत्म कैसे करें। चंग हुआन उन्हें कहता है मेरे साथ आओ, वहीं पे बात करेंगे। और वो वहाँ क्लाउड प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाते हैं। शेसियो कहती है सोचा नहीं था कि जेजियोन कॉन्टिनेंट में इतने बड़े खतरे छुपे हैं। चंग हुआन कहता है इन चीजों से डील करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड यूज करने पड़ते हैं। तो युयोन कहती है हमें क्या करना होगा, तुम हमें यहाँ पे क्यों लाए हो। तो चंग हुआन यहाँ पर इन्हें हैरान कर देने वाली बात कर देता है और वो उनसे कहता है ऑब्वियसली तुम्हें लॉन्गिवेटिव ट्रिब्यूशन क्रॉस करने ले आया हूँ। युयोन हैरान होकर कहती है मैं अभी मसा कल्टीवेशन लेट स्टेज पर पहुँची हूँ और तुम मुझे लॉन्गिवेटिव ट्रिब्यूशन दे रहे हो। जैसे ही ट्रिब्यूशन थंडर गिरेगी तो हम मिनटों में मर जाएंगे। शेसियो भी कहती है ये हमारे लिए नामुमकिन है। तो चंग हुआन उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है तुम तीनों बस ट्रिब्यूशन क्रॉस करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। और वो उन्हें अपना प्लान बताता है कि जो मुझे चाहिए वो लॉन्गिवेटिव ट्रिब्यूशन की हेवनली थंडर है। तो शेसियो को सोचकर कहती है मैं समझ गई, इस दुनिया में इससे ज्यादा पावरफुल थंडर कुछ नहीं है। और वो चंग हुआन को ग्रेट करते हुए कहती है हम आपके हिसाब से काम करेंगे। और लिटिल क्वाई भी कहती है मैं भी ब्रदर की बात मानूंगी। तो युयोन भी यहाँ पर एटीट्यूड से कहती है ठीक है पर मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करना, अगर लाइटनिंग ने मेरी ब्यूटी को खराब किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो चंग हुआन तीनों से कहता है तुम तीनों टेंशन मत लो और वो तीनों ट्रिब्यूशन टेस्ट देने पहुंच जाती हैं। और उनके सामने यहाँ पर 4 स्पिरिचुअल गॉड समन होते हैं जो कि बहुत गुस्से में होते हैं और वो गुस्से में उनसे कहते हैं तुम लोगों की कल्टीवेशन कम है फिर भी फियून प्लेटफॉर्म पे आ गई लॉन्गिवेटिव ट्रिब्यूशन क्रॉस करने, क्या तुम्हें ये ट्रिब्यूशन खेल लगता है। और दूसरा गॉड चिल्लाकर कहता है ये तो बिल्कुल अगेंस्ट हेवन है, तुम्हें तो पनिशमेंट देनी चाहिए। और वो उन पर
अटैक करते हैं। तो जंगवान उसे रोकते हुए कहता है मल्टीपल लोगों की ट्रिब्यूशन सच में अलग ही होती है। ये ट्रिब्यूशन लाइटनिंग की पनिशमेंट थंडर मेरी पहली वाली हेवनली ट्रिब्यूशन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जंगवान उन सब गॉड के सामने आ जाता है और सीन कट होकर डिवाइन रेल्म पर आता है, जहाँ पर जंगवान को वो गॉड्स देख रहे थे। और उनमें से एक गॉड जो पनिशर होता है वो कहता है हेवनली लॉज ने यहाँ सुप्रीम रूल्स भेजे हैं, पर जंगवान ने रूल को इग्नोर करके लोगों की एसेंशन करवा दिया है। इतनी डिसरिस्पेक्ट हेवन लॉ की पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। दूसरा गॉड जो वॉर गॉड हंग है वो कहता है बस अपनी स्ट्रेंथ पे प्राउड कर रहा है और हेवन से फाइट करना चाहता है। ये तो सच में बेवकूफ है। और वो उस दूसरे गॉड जाबू से कहते हैं अब आप भी उसे टॉलरेट कर रहे हैं। तो वो गॉड जामू कहता है हेवन एंड अर्थ रूल्स को डिस्टर्ब किया, ये रूल्स को कुछ नहीं समझता, इस बार तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो पनिशर गॉड कहता है हम इसे मनमानी नहीं करने देंगे, ऐसे गॉड कैसे हेवन को प्रोटेक्ट करेंगे। तो गॉड जाबू कहता है ठीक है, अगर वो हार गए तो उनका बैड लक होगा, लेकिन अगर वो जीत गए तो मैं उन्हें ट्रायल में जरूर लाऊंगा। और सीन कट होकर वापस जंगवान पर आता है, जहाँ पर गॉड अब उनका एग्जाम लेना शुरू कर देते हैं और वो उन पर एक साथ मल्टीपल तीर से अटैक करते हैं। वहीं जंगवान की नजर उन स्पेस क्रैक पे पड़ती है जहाँ से अनगिनत डेमन्स आ रहे थे। तो जंगवान छोटी सी स्माइल करते हुए उनमें से एक तीर को लात मार के सीधा स्पेस क्रैक पर थ्रो करता है, जिससे वो एक ही तीर में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी आसमान में गॉड्स अपना बवंडर मचा देते हैं और वहाँ से अटैक करते हैं। जंगवान उसे डिस्ट्रॉय करने जाता है, लेकिन वो जंगवान के सामने से अपना रुख बदल देते हैं। जंगवान कहता है ये चीज भी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस रखती है और वो अटैक सीधा तीनों लड़कियों पर आ जाता है। तो जंगवान जल्दी से अपना स्पिरिचुअल पंच उस पर थ्रो करता है, लेकिन हेवन की वो लाइटनिंग अभी भी काम होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी शिस्यो देखती है कि वो डायमेंशनल गेटवे फिर से फैल रहे हैं और वो जंगवान से कहती है ये तो फिर से आ गए। तो जंगवान लिटिल कोई से कहता है अरे फॉर्मेशन बनाओ जो कि लाइटनिंग अट्रैक्ट करती है, उसे एक्टिवेट करो और सारी हेवनली यानी डिवाइन लाइटनिंग अरे जमा करो। तो लिटिल कोई वो थंडर अरे फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देती है, जिससे वो उन गॉड्स के अटैक को एक सर्कल में जमा कर देती है। और जंगवान फुल पावर से उस पावरफुल सर्कल को डायमेंशनल पोर्टल पर थ्रो करता है, जिससे उनमें से कुछ पोर्टल ब्लास्ट होकर खत्म हो जाते हैं। जंगवान का ये प्लान देखकर तीनों लड़के हैरान हो जाती हैं, लेकिन जंगवान की इस हरकत पे गॉड और भड़क जाते हैं और वो जंगवान से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवाइन पनिशमेंट डिस्टर्ब करने की। लेकिन जंगवान एटीट्यूड से उनसे कहता है तुम मेरा कर क्या सकते हो। तो अब सारे गॉड अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक करके बहुत बड़ा डिवाइन रॉड बना देते हैं, जो गॉड की पावर से बनी हुई बहुत ही विशाल रॉड होती है। लेकिन जंगवान यहाँ पर टेंस दिखने के बजाय छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है बिल्कुल मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। और जंगवान यहाँ पर अपनी पहली सील को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे जंगवान की पावर यहाँ पे बढ़ जाती है। और जंगवान यहाँ पे आगे बढ़कर उस डिवाइन रॉड को पकड़ लेता है और उसे घुमाते हुए कहता है तुम्हारी पावर से ये डायमेंशनल पोर्टल डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और जंगवान उस रॉड को सीधा घुमाकर उन डायमेंशनल पोर्टल पर थ्रो करता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और इसी धमाके के साथ ये ट्रिब्यूशन पार कर लेते हैं और गॉड रेल्म में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये ट्रिब्यूशन पार करके गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पर पहुँच गए। गॉड रेल्म को देखकर तीनों लड़कियाँ शॉक थी। युयोन तो जैसे सपने में ही होती। युयोन दौड़ते हुए जंगवान के गले लगकर कहती है आज से हम असली मॉडल बन गए। जंगवान यहाँ वहाँ देख कर कहता है अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ गॉड्स ने नोटिस किया है और हमें टेस्ट करने का ऑर्डर दिया है। युयोन कहती वो हमें कैप्चर करना चाहते हैं, तो हम भी तब तक फाइट करेंगे जब तक वो सरेंडर ना कर ले। और तभी वहाँ पे तीनों गॉड समन होते हैं और एक गॉड गुस्से में कहता है तुम लोग हेवनली लॉज को कुछ नहीं समझते, रूल्स तोड़ के एसेंशन कर लिया, क्या तुम सबको अपना क्राइम पता है। तो जंगवान यहाँ पर कहता है अगर उन्होंने सक्सेसफुली एसेंड कर लिया है तो मतलब रूल्स वायलेट नहीं हुए हैं, लेकिन तुम सब पर्पसली ट्रबल ढूंढ रहे हो। तो गॉड जाबू कहता है ये कम्प्लीटली बकवास है, हेवनली लॉज को फॉलो करने चाहिए, तुम हेवनली चूजन थे लेकिन तुम भी एक्सेप्शन नहीं हो। तो शेसियो सामने आके कहती हमारे एंसेस्टर ने ये वर्ल्ड सेव करने के लिए किया, तो फिर इन सब रूल्स में क्यों पढ़ना, आप क्यों इतना स्ट्रिक्ट हो रहे हो। तो गॉड एजुकेटर कहता है अब तुम्हें पता चलेगा कि लॉजिक क्या है, और वो अपने सामने 4 पेपर समन करते हुए कहता अब मैं देखूंगा कि कब तक तुम अपनी जिद पे अड़े रहोगे। और वो गॉड इन तीनों को पनिशमेंट की तौर पर या ये भी कह सकते हैं कि टेस्ट के लिए अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ पर जंगवान सीक्रेट जजमेंट मिस्ट्री रेल में भेज दिया जाता है और युयोन को ट्रायल सीक्रेट रेल में टेलीपोर्ट कर दिया गया है और लिटिल क्वाई को डेमन स्पिरिट जजमेंट सीक्रेट रेल में और शेसियो को सीक्रेट जजमेंट रेल में। और उनसे कहता है अगर तुम जजमेंट जोन में रिग्रेट नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें डेथ पेनल्टी दूंगा। और यहाँ पर अब हम शेसियो को देखते हैं जो वहाँ आसपास देख रही थी। तभी पीछे से एक स्वॉर्ड निकलकर सीधा उसकी तरफ आती है, लेकिन शेसियो बच जाती है और शेसियो महसूस करती है और कहती है लगता है यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर पाते और वो सब स्वॉर्ड शेसियो पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। शेसियो फुल रफ्तार से उनसे बचते और उन्हें हटा रही थी। शेसियो अपने स्वॉर्ड को देखती है कि वो भी
काम नहीं कर रही। तभी गॉड की आवाज आती है, सुप्रीम सॉर्ड बॉडी छीन ली गई है और स्पिरिचुअल पावर इरेज कर दी गई है। शेस्यू गॉड से कहती है, आप हमें यहाँ पे एडमिट क्यों नहीं कर रहे? हमने सिर्फ वर्ल्ड को डेंजर से बचाया, हमने ये गलत तो नहीं किया। लेकिन गॉड शेस्यू पर अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर, सुप्रीम सॉर्ड सब हेवन ने दी है, लेकिन एंड में तुमने हेवंस के रूल को ही तोड़ दिया और उस चोंगहुआन के साथ मिलकर और क्राइम किए। और वो गॉड शेस्यू के पीछे से उसका माइंड चेक करता है, जिससे शेस्यू को बहुत दर्द हो रहा था। गॉड उससे कहता है कि गॉड बनने की ये क्वालिटीज नहीं होती हैं। शेस्यू बेचारी यहाँ पर अपनी पावर्स को भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी और वो सॉर्ड शेस्यू को घेर लेते हैं। और गॉड कहता है, खुद को तो बचा नहीं सकती और दुनिया को बचाने चली हो, अपनी औकात से बाहर जाना अच्छा नहीं होता। और वो सॉर्ड एक साथ शेस्यू पर अटैक करती है, तो शेस्यू वहाँ से छलांग मारकर बच जाती है और उन सॉर्ड को डिफेंस करते हुए कहती है, कल्टीवेटर्स हमेशा स्पिरिचुअल पावर यूज करते आए हैं, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि ये पावर्स हेवन की देन है। और सॉर्ड शेस्यू को दूर हिट कर देते हैं, जिससे शेस्यू के मुंह से ब्लड निकल आता है। शेस्यू खुद को संभाल कर कहती है, वैसे भी चाहे ब्लेसिंग हो या ना हो, मैं हमेशा लोगों के लिए खड़े रहूंगी। तभी वो सॉर्ड शेस्यू के बिल्कुल सामने लगती है। शेस्यू पीछे हटते हुए कहती है, अगर हेवन लॉ सच में है तो वो हमारा काम देखकर हमें कभी भी सजा नहीं देंगे और ना ही हमें रिजेक्ट करेंगे। और शेस्यू यहाँ बिना किसी पावर के सिर्फ अपनी स्केल से लड़ रही है, लेकिन वो सॉर्ड शेस्यू को दूर फेंकते हैं। शेस्यू खुद को फिर से संभाल लेती है। गॉड शेस्यू से गुस्से में कहते हैं, तुम बस सच को उल्टा देख रही हो, और वो सॉर्ड शेस्यू पर थ्रो करता है। और ये सीन यहीं पर कट होकर लिटिल क्वाई पर आता है, जहाँ पर लिटिल क्वाई वो जगह देखकर डर गई थी और वो जोर जोर से चोंगहुआन को बुलाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी वहाँ के वो एंशिएंट पिलर भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये देखकर लिटिल क्वाई अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन उन एंशिएंट पिलर की वजह से लिटिल क्वाई की फॉर्मेशन अनस्टेबल हो जाती है, इसलिए वो अपनी फॉर्मेशन नहीं बना पा रही थी। लिटिल क्वाई कहती, मेरी स्पिरिचुअल पावर कहाँ गई? तभी उसके ऊपर फॉर्मेशन बनती है और उस फॉर्मेशन से लिटिल क्वाई पर लाइटनिंग पड़ती है, तो लिटिल क्वाई वहाँ से हट जाती है। गॉड उससे कहता है, ये काफी दिलचस्प है, ट्विन स्पिरिचुअल बॉडी ने तुम्हें एंडलेस पोटेंशियल दी है, तुम्हारी पावर्स की कोई लिमिट्स नहीं है। और हम देखते हैं कि लिटिल क्वाई पे वो लाइटनिंग थोड़ी सी टच हो जाती है और वो गिर जाती है। और गॉड उससे कहता है, अगर तुम्हारे पास वो भी नहीं होती तो तुम इतनी सी लाइटनिंग भी हैंडल नहीं कर पाती। फिर भी हेवन का एहसान भूल गई, उल्टा उस चोंगहुआन के पीछे अपनी जान तक देती हूँ। लिटिल क्वाई लाइटनिंग से बचते हुए कहती है, अगर भाई मुझे प्रोटेक्ट नहीं करते तो मैं खत्म हो चुकी होती और मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानती। गॉड लिटिल क्वाई को नीचे फेंकते हुए कहता है, इंसानों की फैमिली और फ्रेंडशिप जैसी हेवनली लॉज के सामने कुछ भी नहीं है, तुम पैदा होते ही हेवन की चूजन थी, फिर भी इमोशन में फंस गई। लिटिल क्वाई अब उठकर गुस्से में कहती है, बकवास बंद करो, अगर हेवन सच में मेरे साथ होता तो मेरे पेरेंट्स क्यों मारे गए? तो गॉड कहता है, ये तुम्हारी डिस्टिनी में था, ये सब तुम्हें एक्सेप्ट करना ही था। और वो लिटिल क्वाई को अपनी लाइटनिंग से जमीन पर पटकता है और उससे कहता है, अगर तुम अभी भी अपने गुनाह मान लो तो मैं तुम्हें इजी डेथ दूंगा। लिटिल क्वाई खुद को संभाल कर कहती है, ब्रदर हमेशा कहते हैं इंसान की डिस्टिनी हमेशा उसके अपने हाथों में होती है। तो गॉड उस पे हंसते हुए कहता है, तुम बहुत जिद्दी हो तो अपनी डेथ के लिए तैयार हो जाओ। और वो उन पिलर्स की पावर को मिलाकर लिटिल क्वाई को घेर लेता है और सीन यहीं पे कट होकर अब युयोन पर आता है, जहाँ पर ये भी पनिशमेंट का सामना कर रही थी और डिवाइन थंडर हिमर युयोन को हिट कर देता है। युयोन कह रही है, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, और वो उसे अपनी पावर से हटा देती है। तभी लावा में से एक और हथियार निकलकर युयोन पर अटैक करता है और वो फिर से युयोन के सामने आ जाता है और गॉड युयोन से कहता है, एक डेमन गर्ल भी गॉड बनना चाहती है, और वो युयोन पे अटैक करता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि युयोन की भी सारी पावर छीन ली गई है। गॉड उससे कहता है, मैं भी देखता हूँ कि बिना पावर के तुम कैसे लड़ोगी और उस चोंगहुआन के साथ हेवन की अगेंस्ट कैसे जाओगी। युयोन मुश्किल से उन अटैक्स को रोक रही थी और युयोन आगे बढ़कर कहती है, मेरा प्यार जो भी करेगा मैं उसका साथ दूंगी। गॉड युयोन पर बहुत सारे स्लैश अटैक करता है। युयोन भी यहाँ पर हर एक को अपने हथियार से डॉज कर रही थी। गॉड युयोन को चोंगहुआन के खिलाफ भड़काते हुए कहता है, भूल मत, उसने तुम्हें बहुत ईयर्स तक परिसो हॉल में बंद रखा था और जब तुम अकेले और उदास थी तब वो मजे में था। और वो युयोन पर फ्लेम हथियार से अटैक करता है। युयोन उसे रोकने के लिए अपने हथियार से अटैक करते हुए कहती है, बिल्कुल झूठ, उसके पास इम्पोर्टेंट रीजन थे मुझे बंद करने के लिए, वो मुझे सेफ रखना चाहता था। और युयोन उस हथियार को रोकते हुए पीछे हिट हो जाती है। तो गॉड उससे कहता है, अगर इतनी ही लॉयल हो उसके लिए तो उसी के साथ क्रिमिनल बन जाओगी क्या? तो युयोन बिना डरे गॉड से कहती है, तो ठीक है आ जाओ, पर मैं मर भी जाऊँ तो भी चोंगहुआन की इंसल्ट नहीं होने दूंगी। और ये सीन यहीं कट होकर चोंगहुआन पर आता है, जहाँ पर चोंगहुआन एंडलेस वॉइड में गिर रहा था। गॉड चोंगहुआन से कहता है, तुम हेवनली चूजन वन थे
थे, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट था, लेकिन अफसोस तुमने हेवन के अगेंस्ट जाना चूज किया और जो हेवन से टक्कर लेता है वो ऐसे ही एंडलेस वॉइड में गिर जाता है। चोंगहुआन ये सुनकर कहता है कितना बकवास हेवनली रूल है ये। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर चोंगहुआन अपनी डायरेक्ट 9th सील को अनलॉक कर देता है और चोंगहुआन जैसे ही अपनी 9th सील अनलॉक करता है तो वो अपनी असली पावर को भी अनलिश कर देता है और कहता है कि अगर वो इतने ही पावरफुल है तो क्या हुआ, इन चीप ट्रिक्स से मुझे मत डराओ। तो गॉड फुल गुस्से से चोंगहुआन से कहता है तुम अपने इग्नोरेंस के साथ आज यही मर जाओगे। और सीन यहीं पे काट होकर लिटिल क्वाई पर आता है जहाँ पर वो बुरी तरह फंस गई है और गॉड उस पर अलग अलग पावर से अटैक कर रहा था। तो लिटिल क्वाई सिर्फ वहाँ से हटकर बच रही थी, लेकिन गॉड रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वो अटैक लिटिल क्वाई पर लगने वाला था। लिटिल क्वाई खुद को बचा लेती है पर उसकी टांग पर मोच आ जाती है और गॉड सभी एलिमेंटल पावर्स को मिलाकर एक मैंसिव एलिमेंटल टोर्नेडो बनाता है। तभी लिटिल क्वाई को चोंगहुआन की बताई बात याद आती है जहाँ उसने कहा था कि कभी कभी बिना थंडर स्पिरिट के भी नेचर की स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल की जा सकती है। और आसमान की तरफ देखती और हम देखते हैं कि आसमान में कुछ लाइन बनती है और वैसी ही लाइन लिटिल क्वाई के सामने भी बनती है। लिटिल क्वाई जमीन में से क्रिस्टल समन करते हुए उस टोर्नेडो को रोकने की कोशिश करती है। गॉड कहता है तुम अभी भी स्पिरिट पावर कैसे यूज कर रही हो। लिटिल क्वाई बिना जवाब दिए उस लाइन पर चलकर अपना काम जारी रखती है। गॉड ये देखकर कहता है फ्लेम ब्लास्ट। तो अब समझा और लिटिल क्वाई अटैक्स बचते हुए उस लाइन के एंड पर पहुंची जाती है और वहाँ पर प्रोटेक्टिव शील्ड बना देती है। तो गॉड उससे कहता है सच में बेवकूफी की हद होती है, मैं भी देखता हूँ कि और कितनी देर तुम मेरे सामने टिक पाओगी। लिटिल क्वाई कहती है मेरी बॉडी की लिमिट सब ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है और ज्यादा देर फाइट करने की वजह से लिटिल क्वाई बहुत वीक पड़ गई है। और ये सीन यहीं पर कट होकर चोंगहुआन पर आता है जहाँ पर गॉड ने वॉइड स्पेस मॉन्स्टर को समन किया है और इस वॉइड बीस्ट ने एक स्पेस डिवोरिंग डोमेन क्रिएट किया और वो अपनी पावर से आग का सर्कल तैयार करता है। चोंगहुआन भी अपना पंच रेडी करते हुए कहता है ये तो सिर्फ एक पंच का खेल है और चोंगहुआन अपने पंच से उसे वहीं पर खत्म कर देता है। ये देखकर गॉड कहता है ये कैसे हो सकता है और सीन यहीं पर कट होकर वापस लिटिल क्वाई पर आता है जहाँ पर लिटिल क्वाई अभी भी हिम्मत रखी हुई है और वो उठकर आइस आर्मोर का यूज करती है, लेकिन तब तक गॉड उस पर अटैक करके उसे नीचे पटक देता है। पर लिटिल क्वाई का हाथ अभी भी एक निशान पर था और वो फिर से कोशिश करती है और फाइनली हमारी लिटिल क्वाई एक पावरफुल प्रोटेक्टिव शील्ड बना ही लेती है। गॉड ये देखकर हैरान हो जाता है और वो पूरी कोशिश करता है इस प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़ने की, लेकिन वो शील्ड नहीं टूटता। गॉड कहता है ये कैसे मुमकिन है बिना स्पिरिट पावर के भी। तो लिटिल क्वाई कहती है मूवमेंट से नेचुरल एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गॉड कहता है ये सब बिल्कुल झूठ है, तुम सबको हेवनली लॉज ने रिजेक्ट कर दिया था, फिर तुम सक्सेसफुल कैसे हुई। लिटिल क्वाई मुश्किल से उठकर कहती है शायद वो तुम्हारी साइड ही नहीं है या फिर वो इसलिए हेवनली लॉ ही नहीं। तो गॉड गुस्से में कहता है बकवास बंद करो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए मिटा दूंगा। और ये सीन यहीं पे कट होकर शेसियो पर आता है जहाँ पर वो सारे सॉर्ड शेसियो की तरफ आती है और शेसियो यहाँ पे मूव करके उनसे बच रही थी और एक सॉर्ड शेसियो के बिल्कुल पास से गुजर जाती है जिससे शेसियो की बाजू पर गहरा कट लग जाता है। गॉड उससे कहता है एक लास्ट बार पूछ रहा हूँ क्या तुम अपने गुनाह कबूल करती हो। तो शेसियो अब उससे गुस्से में कहती है मैं अभी भी नहीं मानूंगी। तो गॉड कहता है तो अब तुम्हारी इनकम्प्लीट 10 एब्सोल्यूट सॉर्ड ओरा से ही तुम्हारा काम खत्म करूंगा, अब बचने का कोई चांस नहीं है। और वो सॉर्ड शेसियो की ओर बढ़ती, तभी शेसियो को चोंगहुआन की सिखाई हुई टेक्निक याद आती है जहाँ पर चोंगहुआन ने शेसियो को 10 एब्सोल्यूट सॉर्ड को कंट्रोल करना सिखाया था। चोंगहुआन ने कहा था हेवन और अर्थ की हर चीज एक दूसरे को सेंटर करती है और 10 एब्सोल्यूट सॉर्ड ओरा भी इसी बैलेंस और काउंटर से बनी है। तो शेसियो कॉन्फिडेंस से कहती है अब मैं कोशिश करूंगी और जो सॉर्ड शेसियो की ओर आ रही थी तो शेसियो ने उनमें से एक सॉर्ड को दूसरी सॉर्ड पर थ्रो कर दिया जिससे वो दोनों आपस में ही मिलकर खत्म हो जाती हैं और शेसियो दूसरी सॉर्ड के साथ भी लगातार यही करती है। तो ये देखकर गॉड हैरानी से कहता है तुमने आखिर किया क्या है। शेसियो कहती है एलिमेंट्स एक दूसरे को क्रिएट भी करते हैं और डिस्ट्रॉय भी और तुम्हारी ये क्रिएशन सिर्फ एक फेक कॉपी थी। तो गॉड शेसियो पर एक साथ दोनों सॉर्ड थ्रो करता है और ये सीन पे कट होकर यूयोन पर आता है जहाँ पर यूयोन ग्रीन हथियार जो बहुत ही हार्ड होता है वो उसे तोड़ देती है। तभी दोस्तों फ्लेम हैमर भी अटैक करता है, यूयोन बच जाती है और वो देखती है कि वो ग्रीन हथियार फिर से जुड़ जाता है और सीधा यूयोन पर आता है। तो यूयोन भी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि वो सारे ही पावरफुल हथियार एक होने लगते हैं और उन्हीं में से एक मॉल्टन जाइंट लावा बीस्ट समन होता है जो एक हथियार बनाकर यूयोन की तरफ अटैक करने आता है। लेकिन यूयोन यहाँ पे उसके सामने रोते हुए कहती है मेरी ही गलती थी, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सुनकर बीस्ट रुक जाता है और कहता है तुम्हारी गलती कैसी। तो यूयोन कहती है गलती सिर्फ इतनी थी कि तुम्हें पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, यानी ये यूयोन की नौटंकी थी और वो बीस्ट पर दमदार अटैक करती है। बीस्ट उससे कहता है कमी नहीं कहेंगी, लेकिन यूयोन यहाँ पर उसे उलझाते हुए उसे अलग अलग तरीकों से मारने लगती है। तो वो बीस्ट यूयोन को पीछे पटक देता है और यहाँ पर अब यूयोन की उम्मीद भी थोड़ी कम होने लगती है। यूयोन कहती है कहीं मैं यहीं आज
फिनिश तो नहीं हो जाऊंगी। बीस्ट युयोन की तरफ आते हुए कहता है, पागल औरत, आज मरने के लिए तैयार हो जा। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो फिर मैं इसका अगला एपिसोड भी जल्दी ही लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।